गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 7th क्लास है। 7th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 भारत की 20 साहसी बेटियां पढ़ेंगे। दो बेटियां, एक है कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, और दूसरी है किरण बेदी जो प्रशासनिक सेवा में सबसे श्रेष्ठ कार्य किए हैं, जिनके कारण को सम्मानित किया गया है। तो प्रस्तावना दी हुई यहाँ पे, भारत की 20 साहसी बेटियाँ। प्रस्तावना, हमारे देश को गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश में गौरव दिलाने यानी भारत का मान बढ़ाने के लिए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। कई बार महिलाएं अपनी शक्ति, उत्साह और लगन के बल पर पुरुषों से भी आगे निकल जाती है। अपनी शक्ति, उत्साह यानी किसी कार्य को नए उत्साह के साथ, जोश के साथ करना, लगन यानी बड़ी निष्ठा के साथ मन लगाकर करने के बल से वह पुरुषों से भी आगे निकल जाती है। इस पाठ में ऐसी दो महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने अपने कृतित्व का मतलब होता है कार्यों से नारी शक्ति के महत्व को, नारी यानी स्त्री के शक्ति के महत्व को, यानी नारी की शक्ति है, उसका बल है, उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसकी ताकत है, उसके बल पर के महत्व को रेखांकित कर समाज के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया है कि समाज में पुरुष ही श्रेष्ठ नहीं होते, बल्कि स्त्रियां भी उनके समान या उनसे आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर अपना आदर्श स्थापित किया। उनकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो उपलब्धि है, उस पर हमें गर्व है। भारत में सदा ही नारी का सम्मान होता आया है। संस्कृति में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की संस्कृति का ध्येय वाक्य भी यही है कि यहाँ पे कहा गया है कि नारी का, जहाँ जिस परिवार में, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वही घर क्या होता है, वही संपन्न होता है, प्रगति करता है। तो यहाँ पर हमारे देश में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारियों को सम्मानित किया जाता है, स्त्रियों को महत्व दिया जाता है, उनको पूजा जाता है, वहाँ पर देवता या ईश्वर निवास करते हैं। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तो देश, समाज और परिवार में जहाँ पर नारियों को सम्मानित किया जाता है, उनको आदर किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करने का मतलब है कि वहाँ पे सुख, समृद्धि या वैभव कह सकते हैं, या प्रगति वहाँ पर हमेशा निवास रहती है, और देवता का भी निवास होता है। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवता का निवास होता है। वर्तमान समय में आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र, विज्ञान से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी है। इस पाठ में हम दो महिलाओं का उल्लेख करेंगे, यानी उनके बारे में जानेंगे, जिन्होंने हमें अदम्य साहस, बुद्धि, कौशल और कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर असंभव को संभव कर दिखाया है। अपने साहस, बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि की कुशलता या बौद्धिक कौशल और कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित या निष्ठा के भाव के बलबूते पर, यानी उसके बल पर असंभव को भी संभव किया है। कौन है? कल्पना चावला और किरण बेदी। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? करनाल में हुआ था, जो कहाँ है? हरियाणा में है। और 1 जुलाई 1961 में, तो अपन 1961 भी पढ़ सकते हैं इसको, तो 1 जुलाई 1961 को हुआ। उसका परिवार एक साधारण व्यापारी का परिवार था। उनका परिवार कैसा था? साधारण व्यापारी, न तो उच्च थे न निम्न थे, तो साधारण परिवार, साधारण व्यापारी वर्ग की थी, व्यापारी परिवार था। कल्पना जब 11वीं कक्षा में पढ़ती तब अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तो कौन सा अंतरिक्ष यान? वाइकिंग, जो मंगल ग्रह पर उतरा था। आज भी मंगलयान है, मिशन मंगल है, इस तरह के जो मंगल ग्रह पर अनेक प्रकार की खोज की जाती है, अनुसंधान की जाती है, नए उस पर क्या किया जाते हैं, उनसे तथ्यों को जानने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जब 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब भी वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। इससे वह अत्यधिक रोमांचित हुई। रोमांचित होना मतलब बहुत ही उत्साहित हुई कि मंगल ग्रह कैसा होता है, यान कैसा होता है, वहाँ कैसे जाता है, कैसे कार्य करता है, तो उसको जानने के लिए वह बहुत ही रोमांचित हुई।
वह अंतरिक्ष यात्रा के सपने देखने लगी। उससे परिवार की इच्छा के विरुद्ध चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उसने पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी कौन सी वैमानिक डिग्री प्राप्त की, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। कहाँ गई थी? उसके बाद वह अमेरिका गई। वहाँ उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ली। तत्पश्चात बोल्डन में कोलोराडो विश्वविद्यालय में 1988 में एरोस्पेस में PhD की डिग्री प्राप्त की। तो पहले टेक्सास विश्वविद्यालय में गई थी अमेरिका में, और उसके पश्चात बोल्डन में कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में क्या की? PhD की। पहले MS की डिग्री प्राप्त की और फिर PhD की। इस प्रकार उनका अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार होने का वक्त आ गया, यानी समय आ गया। जब व्यक्ति कुशल होगा, योग्य होगा, जब उसके पास क्षमताएं होंगी, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो उसका समय आया। जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था। अमेरिका के अंदर कोलंबिया जो मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हुआ था कि इस मिशन के लिए किन किन वैज्ञानिकों का नाम चयन किया जाएगा, कौन कौन से वैज्ञानिक इस यान में जाएंगे और मंगल ग्रह के अंदर का जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब 2962 प्रतियोगियों में 2962 प्रतियोगियों में, यानी इतने सारे वैज्ञानिकों में से कल्पना को सर्वाधिक योग्य पाया गया। यानी इतने सारे, जैसे पूरे स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं उसमें से योग्य होता है, उसी प्रकार इतने सारे वैज्ञानिकों में से इसको योग्य पाया गया। उसे मिशन का विशेषज्ञ बना दिया। मिशन का पूरा क्या बना दिया? विशेषज्ञ, यानी उस मिशन से संबंधित विशेष जानकारी रखने वाले बना दिया। यह अभियान काफ़ी सफल रहा। सभी ने उसकी योग्यता का लोहा माना, उसकी योग्यता को महत्व दिया, उसकी क्षमता को पहचाना। इसके अंतर्गत इसके आगे का भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे, परंतु आपको इसके अंतर्गत निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रश्न मैं आपको इसके आंसर लिख के आपके पास भेजूंगी और आपको ये चारों प्रश्न करने हैं। पहले अपन ने ये शब्दार्थ दिए हुए थे पिछली बार, यहाँ पे ये जो पीछे शब्दार्थ थे पिछली बार, पिछले वीडियो के अंदर ये शब्दार्थ थे, तो ये वाले शब्दार्थ आपको पहले करने हैं। उसके बाद मैं आपको ये जो 4 प्रश्न हैं इनके आंसर लिख के आपके तक भेजूंगी। आपको ये सारे काम करने हैं और मुझे वापस भेजना, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं और इसमें जो कमियां हैं, गलतियां हैं, वो मैं निकाल कर आपको बता सकूं। आपको ये सारे प्रश्न क्या करने हैं? लर्न करने हैं, अभ्यास करने हैं, याद करने हैं।